तो बच्चों जैसा हमने देखा कि द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर कल्टिवेटेड मेनली 2-3 क्रॉप्स ड्यूरिंग द सीजन ऑफ खरीफ एंड रबी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रबी का मौसम कौन सा होता है और उसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ का मौसम कौन सा होता है और उसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो रबी का मौसम सर्दी का मौसम होता है जिसमें अक्टूबर नवंबर में फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक उन्हें काट लिया जाता है। खरीफ का मौसम रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है जो कि जून और जुलाई से शुरू होता है और इसमें बोई जाने वाली फसलों को सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड दिस टू कॉन्सेप्ट्स एंड इन बिटवीन दिस सम ऑफ द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर ऑल्सो कल्टिवेटेड पोटैटोज। ठीक है, बहुत से फार्मर्स जो हैं पालमपुर में वो इन रबी और खरीफ के बीच में आलू की खेती का भी उत्पादन करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो एक लिमिटेड लैंड है उस लिमिटेड लैंड का प्रॉपर यूज़ करके सम ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस मोर देन 2 क्रॉप्स इन ए ईयर। तो जैसा अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या सेम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल। इट्स डिपेंड अपॉन द depend upon the crops and the different types of methods used by the farmers. They can produce more than 2 types of crops in a year. Cultivation of wheat, rice, potatoes. A part of the land area is also devoted to sugar cane which is harvested once every year. और कुछ एरिया जो है पालमपुर का उस एरिया में कुछ लोगों ने गन्ने भी लगा रखे हैं, गन्ने का उत्पादन हो रहा है और ये ऐसी फसल है जिसे साल में एक बार काटा जाता है। सुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब ये लोग या तो इस गन्ने को रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल के रूप में या उससे गुड़ बना करके बेचने के लिए ले जाते हैं अपने नज़दीक के टाउन शाहपुर में। सो फ्रॉम देयर दे ऑल्सो अर्न देयर सम इनकम। सो यू सी हियर द पीपल ऑल्सो प्रोड्यूस wheat, बाजरा, sugar cane, potato. So from the same land they have produced different types of crops. That is not limited to only 2 crops. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in year, it is due to well developed system of irrigation. अब क्यों वो लोग इतनी पैदावार कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्यों पालमपुर में एक लिमिटेड लैंड पर एक से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। यस इट्स हैपन। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन, सिंचाई के साधन डेवलप हैं। आपने पहले ही पढ़ा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो आसानी से आप जो वहाँ के गांव के जो फार्मर्स हैं उनको पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। सो the produce from the sugar cane, the people of the farmer of the Palampur sold sugar cane in the raw form or as a jaggery in the Safur. That is a big market there, and it is happen only they are producing more than 2 crops due to the irrigation. Farmers use Persian wheel to draw water from the wells and irrigated small fields. आप देख रहे हैं ये पर्शियन व्हील है जो कि पहले लोग जो है इसको पानी कुएं से निकालने के लिए उपयोग करते थे। ये बैलों के सहारे चलता है। ठीक है, तो जनरली जो पालमपुर के लोग थे वो पहले बिजली आने से पहले सिंचाई के लिए इस पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी, इसके चलते बड़े एरिया को इरिगेट कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो इरिगेशन क्या था, एक लिमिटेड एरिया में था। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, और जल्द ही पालमपुर में बिजली आ गई। इट मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसका सबसे बड़ा ज़्यादा असर किस चीज़ पे पड़ा, सिंचाई पे पड़ा, क्योंकि जहाँ पर पानी के लिए साधन नहीं था, आज बिजली आ जाने से वहाँ पर साधन आ गया। पीपल यूज इलेक्ट्रिकली रन ट्यूबवेल्स एबल टू इरिगेट लार्ज एरिया ऑफ लैंड इफेक्टिवली, और इससे क्या प्रभाव पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी आने से ट्यूबवेल्स आ गए, और इन ट्यूबवेल्स के द्वारा बड़े एरिया को सिंचाई कर पाना पॉसिबल था, जो कि इस पर्शियन व्हील्स या अदर मेथड से पॉसिबल नहीं था। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, आफ्टरवर्ड सम फार्मर्स सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और शुरू में जो है सरकार के द्वारा कुछ ट्यूबवेल्स लगाए गए, और धीरे धीरे कुछ फार्मर्स ने अपना पर्सनल ट्यूबवेल भी इस्टेब्लिश किया, बिकॉज देयर इज़ अ गुड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाय मिड 1970 द एंटायर एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड, और जो वहाँ की ज़मीन थी पालमपुर की, अब लगभग 200 हेक्टेयर की सिंचाई आसानी से हो पाती थी। क्यों? क्योंकि बिजली के अच्छे साधन थे। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन, और जिस तरह की वहाँ व्यवस्था सिंचाई की है, वैसा हर गांव में, भारत के हर गांव में अवेलेबल नहीं है। इस एरिया में सिंचाई के साधन सही नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, सुविधाजनक नहीं हैं, जिसके कारण बहुत कम क्षेत्रों में ही सिंचाई हो पाती है, क्योंकि ये जनरली पठारी भूमि है, पहाड़ी इलाका है, पानी काफ़ी गहरा है, ट्यूबवेल्स लगा पाना पॉसिबल नहीं होता है ईच एंड एवरी प्लेस। सो द लोअर लेवल ऑफ इरिगेशन इज़ available in Deccan Plateau's area. Out of the total cultivated area in the country, less than 40% is irrigated even today. और आज जितना भी सिंचाई के लिए जो एरिया अवेलेबल है, जहाँ हम सिंचाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी लेस देन 40% ही इरिगेट हो पाता है, हम सिंचाई की सुविधाएं दे पाते हैं। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और अभी भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जो है खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर हैं। सो these data are given some information about the irrigation, how the land are comes under the irrigational percentage. दो रास्ते हो सकते हैं why these people are producing more than 2 crops in a single year. So the one is multiple cropping, more than 2 crops are produced in a year, or use of modern farming method, latest technology, so they are able to produce more production on the same land in a particular year.